दोस्तों स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी की शुरुआत में हम लोग एक लड़के को देखते हैं जिसके कमरे में एक छेद है। उस छेद से वो रोज पड़ोस में रह रही औरत को घपाघप करते हुए देखता है। ये बात उस लेडी को भी पता होती है। इसके बाद वो एक दिन इस लड़के को भी अपनी सवारी करने का मौका देती है, लेकिन एक दिन जब ये दोनों घपाघप कर रहे थे तभी उस रात उसका पति वहाँ पर आ जाता है। इसके बाद क्या होता है ये देखेंगे हम आगे की वीडियो में। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम लोग ड्रैग नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अभी खून में लथपथ है और वो अपने घर में आ रहा था और उसके हाथ में एक गन होती है। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम लोग एक मैट नाम के लड़के को देखते हैं जो कि अभी एक रोमांटिक सपना देख रहा था, लेकिन उसके रियल लाइफ में दूर दूर तक हरियाली नहीं थी। तभी सुबह का अलार्म बजता है और वो जल्दी से अपने कॉलेज जाने की तैयारी में लग जाता है। जैसे ही वो तैयार होकर अपने घर से बाहर निकलता है उसकी नजर पीने पर पड़ती है। वो अपने पति ड्रैक्स के साथ उसी बिल्डिंग में शिफ्ट हुई थी। क्लास में लेट आने के बाद उसकी मुलाकात मैडी से होती है। मैडी यहाँ पर मैट को एक कॉन्सर्ट में जाने के लिए इनवाइट करती है। तभी मैट यहाँ पर बैठे बैठे मैडी के बारे में सपने देखने लगता है। तभी उसके क्लास टीचर उसे चौक मारकर सपने से बाहर लाते हैं, जिससे मैट पूरी क्लास के सामने शर्मिंदा हो जाता है। उसी रात मैट अपने दोस्तों के साथ एक क्लब में जाता है। यहाँ ये लोग म्यूजिक कॉन्सर्ट को अटेंड करने के लिए आए थे। यहाँ पर मैट की मुलाकात एक खूबसूरत लड़की हेलेन से होती है। हेलेन मैट को पसंद कर रही थी, लेकिन मैट उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। मैट को जो चाहिए था हेलेन से उसे आसानी से मिल सकता था, लेकिन बेवकूफ मैट को ये बात समझ में नहीं आती है। इसके बाद में वो अपने घर में आकर फोन में गंदी वीडियोस देखकर हाथ गाड़ी चलाता है। इस दौरान उसने अपने टीवी का वॉल्यूम बहुत तेज कर रखा था ताकि उसके वीडियो की आवाज कमरे से बाहर न जाए। तभी उसका मकान मालिक टीवी और लाइट ऑफ करने के लिए कहता है। मैट का सुरूर तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था, जो कि उसको खत्म करना पड़ता है। इसके बाद मैट अपनी गैलरी में घूमने के लिए आता है। तभी वो पीने और उसके पति को साथ में देखता है जो कि काम पर जा रहा था। इसके बाद हम लोग ड्रैग को देखते हैं जो कि अभी अपने काम पर है और यहाँ ये लोग एक आदमी को गोली मारकर दूसरे आदमी को किडनैप कर यहाँ से ले जाते हैं। ड्रैग और उसके साथी एक वकील के लिए काम किया करते थे और वो वकील किसी मंत्री के लिए काम करता था और मंत्री के कहने पर ही ये लोग मर्डर और किडनैपिंग करते थे। पुलिस भी वकील के पीछे पड़ी हुई थी, जिसकी भनक ड्रैग और उसके साथियों को भी लग चुकी थी। वहीं इधर हम लोग पीने को देखते हैं जो कि अपने पड़ोसियों से लैपटॉप का चार्जर मांग रही थी। तभी मैट उसे अपने लैपटॉप का चार्जर देकर उसकी हेल्प करता है। इसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ म्यूजिक कॉन्सर्ट की प्रैक्टिस करने लगता है। जब रात में वो घर पर जाता है तब वो खिड़की से पीने को देखता है जो कि मेकअप करके एक विग पहन रही थी। ये सब देखकर मैट को कुछ भी समझ में नहीं आता कि पीने ऐसा क्यों कर रही है। वो देखना चाहता था कि आखिर पीने क्या कर रही है। इसके बाद वो पीने के रूम के ऊपर बने एक स्टोर रूम में आता है। यहाँ ज्यादातर घर लकड़ियों के बने हुए होते थे और लकड़ियों में दीमक लगी हुई थी, जिसकी वजह से फ्लोर में छेद हो गया था और उसी छेद से मैट पीने को देखता है। पीने को देखकर यहाँ पर वो समझ जाता है कि वो ऑनलाइन स्ट्रीम पर है और वो पैसे लेकर वीडियो कॉल करके अपने कस्टमर्स को चरम सुख देती है। इधर मैट पीने को ऊपर से देखकर फ्री में मजे ले रहा था। जैसे ही उसका शो खत्म होता है पीने अपना सारा सेटअप वहां से हटाती है। पीने के सेटअप के हटाने को देखकर हम लोग ये समझ सकते हैं कि इस काम के बारे में उसके पति को नहीं पता है। इसके बाद वो ड्रैक्स के लिए खाना रखकर सोने के लिए चली जाती है। इसके बाद मैट पीने को सोते हुए देखता है। कुछ ही देर के बाद ड्रैक्स भी घर पर आता है। इसके बाद वो सोई हुई पीने के पास जाकर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। ऊपर से मैट ये सब देख रहा था। इन लोगों को ऐसा करते हुए देखकर मैट भी अपनी हाथ गाड़ी चलाने लगता है। अब मैट रोज पीने को देखता था। अब ये उसका डेली का रूटीन था और जब भी वो इन दोनों को कार्यक्रम करते हुए देखता था वो भी अपने हाथ गाड़ी चलाकर अपने घोड़े को दौड़ाना शुरू कर देता था। वो पीने को अब हर रोज देखता है। इसी तरह से जब एक सुबह ड्रैक्स ब्रेकफास्ट करके अपने काम में निकलता है तब पीने की नजर उस होल पर पड़ती है जहाँ से मैट उसे देख रहा था। इसके बाद वो एक सीढ़ी की मदद से ऊपर चढ़कर उस होल में अपनी उंगली डालती है जिसे मैट चूसने लगता है। लेकिन ये सब तो मैट का सपना था, रियल में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। तभी हम लोग नीचे एक लड़के को देखते हैं जो कि पुलिस से बचकर भाग रहा था, जो कि इन लोगों की कॉलोनी में घुस जाता है और एक आदमी को चाकू की नोक पर पकड़ लेता है। लेकिन तभी ड्रैक्स यहाँ आकर उस लड़के को बहुत मारकर पुलिस के हवाले कर देता है। अब ड्रैक्स इस कॉलोनी का हीरो बन चुका था। थोड़ी ही देर बाद मैट पीने के साथ मिलकर इस घटना के बारे में चर्चा करता है, कैसे आजकल के लड़के ड्रग्स के चक्कर में अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। इसके बाद जैसे ही रात होती है ड्रैग के आने के बाद मैट
स्टोर रूम में जाता है और वो उसी होल से देखने लगता है। तभी हम लोग ये देखते हैं कि ड्रैक को पीने के काम के बारे में पता है। इसके बाद ये लोग साथ में ही डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद ये लोग बेड पे जाकर फिर से अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। मैट हमेशा की तरह ही इन दोनों को देख रहा था, लेकिन तभी इस बार पीने को पता चल जाता है कि ऊपर से उसे कोई देख रहा है, लेकिन वो ये बात ड्रैक को नहीं बताती है। वो मैट को देखता हुआ देखकर और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वहीं अगले दिन हम लोग वकील को देखते हैं, जिसे वार्निंग मिली थी कि वो अपना गुंडागर्दी वाला काम रोक दे और अपने बंदों को जितनी जल्दी हो सके अंडरग्राउंड कर दे। लेकिन वकील के पीछे तो मंत्री था, इसलिए वो जानता था कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वहीं इधर हम लोग मैट और हेलन को साथ क्लब में देखते हैं। यहाँ हेलन एक शर्त हार गई थी, जिसकी वजह से वो मैट को लिप किस देती है, लेकिन मैट का ध्यान हेलन पर नहीं बल्कि पीने पर था। मैट वहाँ से लौटने के बाद आज रात सीधा पीने के घर में जाता है। वो सारे काम यहाँ ड्रैक्स की तरह ही करता है ताकि पीने को कोई भी शक न हो। पीने जब नींद में होती थी तभी ड्रैग यहाँ आकर हमेशा उसके साथ घपाघप किया करता था। मैट भी सब कुछ उसी की तरह कर रहा था। इसके बाद वो बेड पर आकर पीने के साथ घपाघप करता है। पीने यहाँ काफी एंजॉय करती है। अपने कार्यक्रम को खत्म करने के बाद मैट यहाँ से जाने लगता है, तभी पीने उठ जाती है। मैट यहाँ पर बहुत हैरान था और वो काफी डरा हुआ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो पीने से क्या बोले, लेकिन तभी पीने उसे बोलती है उसे पता है कि वो उसे रोज ऊपर वाले छेद से देखता है और आज जो भी कुछ तुमने मेरे साथ किया वो मुझे पहले से ही पता था। असल में पीने मैट के आने से पहले ही जान चुकी थी कि ये ड्रेक नहीं बल्कि मैट है। तभी ड्रेक के आने की आहट सुनाई देती है। वो यहाँ आने के बाद हमेशा की तरह सोई हुई पीने के साथ इंटीमेट होना शुरू करता है। ड्रेक के सोने के बाद मैट अपने पैंट और जूते को हाथ में लेकर वहाँ से चुपके चुपके भागता है। अगले दिन मैट अपनी म्यूजिक रिहर्सल में अपनी क्रश को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी क्रश का तो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड था, जिसकी वजह से वो मैट को भाव तक नहीं देती। इधर ड्रैक को भी उसके बॉस से पता चल गया था कि पुलिस कभी भी उन तक पहुंच सकती है। इधर मैट जब अपने रूम में आता है तब उसे हेलन यहाँ मिलती है। मैट इससे पहले कि हेलन से कुछ बोल पाता, हेलन अपना काम शुरू कर देती है। इसके बाद ये लोग यहीं पर इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह जब मैट पानी भर रहा था तभी यहाँ पर पीने आती है और वो रात वाली लड़की के बारे में पूछती है। मैट उससे झूठ बोल देता है। वो कहता है कि वो तो बस उसकी दोस्त है, लेकिन पीने को सब कुछ पता था कि मैट उसके साथ इंटीमेट हो चुका है। इसके बाद पीने नहाने जाती है। वहीं इधर मैट पढ़ाई कर रहा था, तभी उसके पास पीने का कॉल आता है जो कि उसे अपने घर पर बुला रही थी, लेकिन मैट दिन में उसके घर जाने से डर रहा था। इसके बाद पीने मैट को उस हॉल के पास आने को कहती है। मैट उस छेद के पास जाकर अपने औजार को वहां डालता है। वहीं इधर हम लोग पीने को देखते हैं जो कि सीढ़ी पर चढ़कर लॉलीपॉप चूस रही थी। तभी ड्रैग भी यहाँ पहुंच जाता है। जैसे ही वो गेट खोलता है पीने ऊपर से नीचे गिर जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने पीने पर हमला किया था। इसके बाद वो गुस्से में घर से बाहर आता है और वो गोली चलाकर सभी को धमकाता है। वो सभी से पूछता है कि कौन मेरे घर पर गया था। सभी लोग उसकी बात को सुनकर बहुत डर जाते हैं। तभी यहाँ पर पीने आती है और ड्रैग से कहती है कि वो ऊपर बल्ब साफ कर रही थी। उसी दौरान वो वहाँ से गिर गई। रात में मैट और उसके दोस्तों का म्यूजिक कॉन्सर्ट था, लेकिन तभी उन्हें यहाँ पता चलता है कि पुलिस ने उनके ग्रुप के 2 बंदों को मार दिया है, क्योंकि पुलिस को शक था कि वो दोनों ड्रग्स स्मगलिंग करते हैं। म्यूजिक कॉन्सर्ट यहाँ नहीं हो पाता। वहीं इधर अपने दोस्तों को खोने के गम में मैट भी बहुत उदास हो जाता है। पीने यहाँ पर उसके दुख में उसका साथ देने के लिए आई थी। तभी यहाँ पर ड्रैग आता है। इसके बाद पीने जल्दी से यहाँ से उठकर चली जाती है। उसी रात ड्रैग्स को अपने साथियों के पास वापस जाना पड़ता है। जब वो अपने साथियों के पास जाता है तब उसके साथी उसी को किडनैप कर लेते हैं, क्योंकि ड्रैग्स ने पुलिस से हाथ मिला लिया था। इसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं कि पुलिस वाले ड्रैक्स और उसके दोस्तों को बहुत मार रहे हैं। जब सुबह पीने की आंख खुलती है तब उसे अपने बिस्तर पर ड्रैक्स नहीं मिलता। रात का डिनर भी वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ था। इससे वो समझ जाती है कि ड्रैक्स रात में घर आया ही नहीं था। जब पीने कपड़े सुखाने के लिए बाहर जाती है तभी उसे मैट दिखाई देता है। इसके बाद वो मैट को सीड्यूस करके अपने पास बुलाती है। ये लोग एक दूसरे के करीब आते हैं और फिर इंटीमेट होते हैं। तभी मैट के कमरे में हेलन आती है और उसे पीने और मैट की आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो उस छेद से नीचे देखती है तब उसे मैट पीने के साथ घबाघब करता हुआ दिखता है। ये देखकर हेलन मैट का नाम जोर जोर से चिल्लाती है। इसके बाद मैट अपना रंगारंग कार्यक्रम रोककर हेलन के पास बाहर आ जाता है। हेलन मैट से बहुत ही गुस्सा थी, इसलिए वो यहाँ मैट को थप्पड़ मारकर यहाँ से चली जाती है। रात में हम लोग ये
देखते हैं कि ड्रैक के साथियों को पुलिस ने टॉर्चर करके मार दिया है और वो लोग ड्रैक को भी बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। तभी ड्रैक मौका पाकर एक पुलिस वाले पर हमला कर देता है। इसके बाद वो पुलिस की गन लेकर बहुत सारे पुलिस वालों को मारता है और गाड़ी लेकर अपने घर की तरफ निकलता है। इधर घर में पीने मैट को गुड नाइट बोलकर सोने के लिए जाती है, लेकिन मैट का घोड़ा दौड़ना चाहता था। इसके बाद वो अपने घोड़े की बात सुनकर पीने के पास में आता है। पीने उसे मना करती है, लेकिन वो पीने के ऊपर टूट पड़ता है। पीने को अच्छे से पता था कि ड्रैक यहाँ कभी भी आ सकता है, क्योंकि वो 2 दिनों से घर में नहीं आया है। धीरे धीरे पीने भी उसका साथ देने लगती है। इसके बाद ये लोग बेड में जाकर इंटीमेट होना शुरू करते हैं। इन दोनों का कार्यक्रम अंदर चल ही रहा था और वहाँ ड्रैक खून में लथपथ होकर अपने कमरे की तरफ जा रहा है। इसके बाद वो रेंगते हुए अपने घर के अंदर आता है। यहाँ अंदर आकर वो देखता है कि पीने मैट के घोड़े की सवारी कर रही है। ये देखकर ड्रैक्स जोर से चीखता है। उसकी आवाज को सुनकर दोनों रूम के एक एक कोने में चले जाते हैं। ड्रैक्स अभी बहुत गुस्से में होता है। उसने इन दोनों पर गोली चलाई थी, लेकिन इन दोनों को गोली नहीं लगी। मैट यहाँ पर ड्रैक से माफी मांगता है। ड्रैक उसे यहाँ से गुस्से में भागने के लिए कहता है। मैट यहाँ से जल्दी से बिना कपड़ों के ही भाग जाता है। आखिर में हम लोग पीने को देखते हैं। वो ड्रैक के पास जाकर उससे माफी मांगती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।